किसानों ने सीधे ही कह दिया है, आपने तो 3 बजे हमें बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन बिना शर्त ही बातचीत कीजिएगा। किसानों ने यह भी कहा है 11 बजे अब से ठीक 1 घंटे के बाद रणनीति ये तय करेंगे कि सरकार से बात क्या की जाएगी। और किसानों ने यह भी कह दिया है, दिल्ली को घेरेंगे, हिंदुस्तान को हिलाएंगे, क्योंकि हमें अपनी बात मनवानी है, अपने अधिकार का सवाल है। 3 बजे बात होनी है। नमस्ते, मैं राशिद। आखिरकार सरकार बिना शर्त बातचीत के लिए राजी हो गई, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आज 3 बजे जो बात होने वाली है, बात बनेगी, बिगड़ेगी, अड़ेगी, ठनेगी या फिर क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे इर्द गिर्द ये जितनी भी तस्वीरें चल रही हैं ना, यही सवाल खड़े कर रही हैं। और सवाल ये है कि अगर सरकार बात करेगी, इसमें शामिल कौन कौन रहेगा? अमित शाह क्या बोलेंगे? कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर क्या बोलेंगे? किसान संगठनों में से कई का ये कहना है कि आपने तो 32 संगठन को इनवाइट किया है, संगठन तो 500 हैं। और किसानों का यह भी कहना है काला कानून आपको वापस लेना पड़ेगा और साथ ही हमें एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी, इससे कम पर हम मानने वाले नहीं हैं। किसान ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें बातों में बहलाया गया, बातों में फुसलाया गया तो हम मानने वाले नहीं हैं। 4 महीने का राशन पानी लेकर के आए हैं, दिल्ली को घेरेंगे, दिल्ली को हिलाएंगे, दिल्ली को दहलाएंगे और हिंदुस्तान हलधर की भी मानेगा, ये भी हम दिखा करके रहेंगे। तस्वीरें बदलें, तस्वीरें पलटते जाएं, क्योंकि आज सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हो रही है। 3 बजे ये बातचीत होनी है और इस बातचीत में बहुत सी चीजें निकल करके सामने आएंगी। कहा यह जा रहा है कि सरकार मुमकिन यह है यू टर्न ले, लेकिन अहम की लड़ाई जब बनी है तो यू टर्न लिया जाएगा या फिर नहीं। अन्नदाता ने हुंकार भरी हुई है और अन्नदाता आक्रोश में है। किसान क्रांति का सवाल है। 6 दिन गुजर चुके हैं और किसानों का यह कहना है कि दिल्ली को चारों तरफ से हम घेर करके रखेंगे। गुरु पर्व का कल दिन था, किसान अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन खड़े होने के साथ किसान अड़े भी हैं। लेकिन इन सभी के बीच आज क्या होगा? क्या सरकार और किसान के बीच जो 3 बजे बात होने वाली है, अब तो ठीक 5 घंटे के बाद क्या होने वाला है? किसान क्रांति पर बहुत बड़ी खबर, सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। दोपहर 3 बजे होगी सरकार किसानों की बात। किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत करेगी सरकार किसानों से बिना शर्त बातचीत करने के लिए तैयार है। बुराड़ी जाने की शर्त के बिना सरकार आज बात करेगी, लेकिन 3 बजे की बातचीत में किसान मानेंगे या नहीं, यही है सबसे बड़ा सवाल। और इन सवालों के बीच राकेश टिकैत किसान नेता क्या कह रहे हैं, बूटा सिंह किसान नेता क्या कहना है, और हाँ, किस तरह से बनारस की सरजमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया, सभी ने छल किया, हम गंगा जल जैसी पवित्र नियत के साथ में काम करेंगे। किसान की लड़ाई कैसे छल और गंगा जल तक आई, देखें। जब तक बातचीत नहीं होगी, उसका समाधान नहीं निकला, किसान अपना पॉइंट छोड़कर नहीं जाएंगे। भाई समाधान नहीं होता तो घर वापसी कैसे जाएंगे? समाधान तक यहीं जाएंगे, या तो जेल या रेल। रेल में वापसी जा सकते हैं, जेल में जेल जा सकते हैं। नहीं, हरियाणा और पंजाब और पूरे देश का किसान एक है। जो भी फैसला लेगा वो इकट्ठा फैसला लेगा। बातचीत अमित शाह के साथ हुई। उन्होंने बताया था कि बूटा सिंह किसान संगठन बातचीत करने के लिए तैयार है। हमने बता दिया कि तैयार बैठे हैं टेबल टॉक करने। कदे भी नहीं होया जदों तो लेके एजिटेशन शुरू हुई है, बातचीत के जवाब नहीं दिया। उसके आज जदों दिल्ली में आके बैठ कर गए तो फिर कंडीशन ला दी कि तुसी पहला सारे बॉर्डर खाली कर दो। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੰਨਣੇ के लिए तैयार नहीं हाँ कि शर्तों तहत गलबात नहीं ਹੁੰਦੀ गलबात का माहौल सखावा हो जे ते नाल दी नाल ਜਿਹੜੇ होर किसान है पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, मध्य प्रदेश से आउंदे रहणगे। सारी सड़क जाम होंदी रहेगी। एक छोटा अंदोलन है, बहुत बड़ा इंडिया लेवल का अंदोलन है। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। ये भारत सरकार किसानों से, किसान यूनियन से उनकी समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। चौथी बार 3 दिसंबर को मिलेंगे ऐसा सरकार ने प्रस्ताव दिया था। तो वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है। मतलब किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। आगे बढ़ते हुए सरकार किसान बातचीत पर बहुत बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने आज के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं।
किसानों के साथ बैठक में रहेंगे अमित शाह। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, किसानों से सीधी बात कर सकते हैं गृह मंत्री। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में रहेंगे शामिल, यानी अभी की बड़ी खबर है, गृह मंत्री ने अपने जितने एंगेजमेंट हैं, यानी आज के जितने भी कार्यक्रम हैं, उसे कैंसिल कर दिया है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच किसानों की डिमांड क्या है, बातचीत से पहले किसान क्या सोचते हैं, सुनिए। सरकार साढ़े मंजूर करे, मंग साढ़े ऑर्डिनेंस बंद कर दे तो असं फिर चले जाएंगे। उसके बाद और कुछ नहीं पाल रही। जो हमारी 31-32 किसान यूनियन पंजाब की है, हमें जो सारी भारत की 500 किसान जथेबंदी है, वो हमारे फैसले पर ही है भी जो हमें पंजाब की यूनियन होवे, भावें हरियाणा की यूनियन होवे, भावें यूपी बिहार की होवे, हमारा सारों का मकसद ही एक है। अजे तो सानू कोई जवाबदारी सरकार चुकी है या नहीं चुकी, जो कोई सानू लिखती रूप च सारे साडी जथेबंदी नूं मैसेज आएगा, लिखती रूप च आएगा, फिर सानू पता लगा भी कोई ये चुकी है, कोई काम करना चाहती है या नहीं। सानू तो फिर है ना, मतलब जे चुकी है, जब गलबात करना अं गलबात करन तो पाई देनी है। अगर सानू कोई मैसेज आएगा, लिखती रूप आएगा कोई इस तरह, फिर साडी उस तरह नहीं, सानू अजे कोई नहीं। एक मिनट में सबसे पहले तो आप ये जान जाइए किसान कानून का पेच कहां पर फंसा हुआ है, क्योंकि 3 बजे की जो बातचीत होगी ना, तो फिर किसान एक अपनी किताब रखेंगे, यानी एक अपना कागज, अपना मसौदा रखेंगे कि देखिए यहां पर पेच फंसा हुआ है। सरकार अपनी तरफ से कहेगी कि नहीं, हम तो गारंटी दे रहे हैं, ये काला कानून नहीं है। इस पेच को भी आप समझिए, 3 कानून है और 13 पेच है। 3 कानून 13 पेच का है, एक एक करके आप समझें। पहला कानून आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 ये कानून है। अब इसमें है क्या और विरोध क्यों है, समझिएगा आप। नए कानून में ना अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन, तेल में सरकारी कंट्रोल है, बाकी में नहीं है। तो किसान विरोध कर रहे हैं, कह ही रहे हैं। व्यापारियों को स्टॉक करने का अधिकार देने वाला कानून आप लेकर के आए हैं। फिर कानून में यह भी कहा गया है, जमाखोरी पर जो बैन लगा था ना, कई चीजों की जमाखोरी पर बैन हटा दिया गया है। तो किसानों को यह लगने लगा है व्यापारियों का फसल से लेकर के बाजार तक पर कब्जा हो जाएगा और हमारे पेट पर लात पड़ जाएगी। दूसरा कानून कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून। इसमें क्या है ये जाने। मंडी की जो मंडी की अनिवार्यता है, इसे खत्म कर दिया गया। तो किसान ने ये कहा एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य क्यों नहीं है। सरकार बोली किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपना उत्पाद बेचेगा, उसे खुला बाजार मिल जाएगा। जब खुला बाजार मिलेगा तो विकल्प मिल जाएंगे और एक ही जगह पर रह नहीं जाएगा किसान। लेकिन किसानों ने कहा आप मंडी खत्म कर रहे हैं, हम तो अस्तित्वहीन हो जाएंगे, हमें भटकना पड़ेगा। तो फिर सरकार ने कहा तीसरा एक और कानून है, कृषक कीमत आश्वासन, कृषि सेवा पर करार। अब इस नए कानून में क्या है, सरकार ने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम वैधता देते हैं। तो फिर किसान बोला फसल की ओनरशिप किसान के पास में रहेगी या फिर नहीं, क्लियर कीजिए। शिकायत निपटारे की समय सीमा तय नहीं है, ये कानून कहता है। तो फिर किसान ने कहा उत्पादन के बाद व्यापारी को तय कीमत पर उत्पाद खरीदना ही होगा। तो फिर किसान ने ये बोला खेती बिजनेस घरानों के हाथों में चली जाएगी और खेती जब कॉर्पोरेट के हाथ में चली जाएगी, वहीं पर हमारे हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। डिबेट को कर देते हैं ओपन। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ में हैं और इसके अलावा अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता हैं मेरे साथ में, और मेरे 3 अलग अलग सहयोगी जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। टीकरी बॉर्डर से लाइव सब्यसाची, दिल्ली यूपी बॉर्डर से लाइव जतिन गोस्वामी, और इसके अलावा दिल्ली नोएडा बॉर्डर से लाइव ललित मोहन भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ग्राउंड जीरो जाते हुए टीकरी बॉर्डर सब्यसाची के पास में चलेंगे। सब्यसाची, आज ठीक 5 घंटे के बाद सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होने वाली है। टीकरी बॉर्डर के जो किसान हैं बातचीत के लिए कितने तैयार हैं, बातचीत का एजेंडा क्या रहेगा। अगर सरकार ये कहती है कि ये काला कानून नहीं है, आप पहले तो अपना आंदोलन वापस लें, उसके बाद बैठ करके बात होगी। अगर सरकार की तरफ से ये कहा जाता है तो ऐसे में किसान क्या करेंगे। सब्यसाची आप सुन पा रहे हैं मुझे? सब्यसाची, चलिए जतिन के पास में चलते हैं। जतिन, राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम दिया है, हमारी बात अगर नहीं मानी गई तो दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ रुख कर लेंगे। लेकिन आज सरकार ने यह कहा कि नहीं, बिना शर्त हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है किसान मानेंगे, अड़ेंगे, डटेंगे या फिर अपना आंदोलन वापस लेंगे?
देखिए, किसान आज भी वार्ता कर रहे हैं। उनके जो नेता हैं राकेश टिकैत, वो भी वार्ता कर रहे हैं। एक बार तस्वीरें पहले दिखा दूं। मैं बॉर्डर पर मौजूद हूं। सामने लिखा है यहाँ पुलिस की धारा 144 लागू है, लेकिन किसानों का विरोध देखिए। उसके ठीक साथ में उन्होंने अपना जो बैनर है वो चस्पा कर दिया है, धारा 288 लागू है। किसानों ने ये कह दिया है, यानी कि विरोध के स्वर बहुत ज्यादा हैं, बड़े होते जा रहे हैं। किसान नेताओं से सीधे हम यहाँ बात करेंगे और पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि आज लगा लीजिए आप पहले चेहरे पर, सूत्र बता रहे हैं कि गृह मंत्री ने अपने सभी जो कार्यक्रम है वो भी स्थगित कर दिए हैं आज के लिए। आपसे ही बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे, क्या चल रहा है इस समय? नहीं, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है। अगर देश के गृह मंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि आज हैदराबाद का चुनाव हो गया और मुझे देश के किसान से बात करनी है, तो धन्यवाद है, उनका स्वागत है, बात करें। वो अगर बात के जरिए से वो किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी देना चाहते हैं तो हम धन्यवाद और ज्यादा करें। आपका राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कह रहा है? अभी क्या बात हुई है? आज धरना खत्म होगा अगर बातचीत हो जाती है तो? नहीं, बातचीत पर धरना खत्म नहीं होगा। धरना खत्म होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटीड कानून बनाया जाएगा तब। तो गारंटी के रूप में क्या चाहिए आपको? गारंटी के रूप में कानून चाहिए, जैसे इन्होंने हमारे ऊपर काले कानून, जी, जैसा कि आज इन्होंने काले कानून हम पर थोप दिए हैं, उन्हीं के तरीका से हमें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून चाहिए। तो आप किसानों को सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। एक तस्वीर राशिद जी मैं एक बार और दिखा दूं कि यहाँ देखिए, कल राकेश टिकैत ने हमसे बातचीत में कहा था कि वो यहाँ अपना घर बना लेंगे। तो ये झोपड़ी सी जो बना दी है, ये किसानों ने यहाँ रहने के लिए बना दी है। एक तरफ धारा 144 पुलिस की, झोपड़ी किसानों की, और धारा 288 भी किसानों की। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह के विरोध के स्वर किसानों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। जी, विरोध के स्वर कैसे हैं किसानों की तरफ से, ये जतिन गोस्वामी दिखाते हुए शिवम त्यागी के पास से चलते हैं। अभी शिवम त्यागी को टीवी स्क्रीन पर लेकर के आए बीजेपी के नेता शिवम त्यागी। आज 3 बजे सरकार बात करने जा रही है। सरकार ने ये कह दिया कि बिना शर्त हम बात करेंगे, यानी बुराड़ी वाली शर्त नहीं लागू की जाएगी। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, अगर किसानों की नाराजगी है, अगर अब देश भर के किसान जुटने को तैयार हैं, सरकार मानेगी या फिर नहीं? क्या किसानों की तरफ से जो काला कानून बताया जा रहा है उस पर यू टर्न लेगी या नहीं सरकार? देखिए, मुझे लगता है राशिद भाई, ये तो सारी जो चीजें हैं ये तय करेगी 3 बजे की मीटिंग। और इम्पोर्टेंट ये है कम्युनिकेशन, डायलॉग। इस देश में लोकतंत्र सबसे ज्यादा चीज है कि पॉइंट पर अगर कोई रुक जाता उसके बाद दरवाजे नहीं खुलेंगे नहीं और बंद ही होंगे और प्रॉब्लम और ज्यादा बिगड़ती ही जाएगी। मुझे लगता है स्थिति ना बिगड़े, इससे बेहतर है कि कम्युनिकेशन हो। आज 3 बजे की मीटिंग पर इस पूरे देश को, किसानों को और सरकार को भी उम्मीद है कि जो गतिरोध है वो टूटेगा। जिस तरह से चारों तरफ से दिल्ली चौक है, वो सिचुएशन प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि चाहे वो सरकार हो, चाहे वो किसान अपने चीजों को लेकर आगे जा रहे हैं कि सरकार ने अपने पर्सपेक्टिव से बिल को आगे रखा है। कहीं ना कहीं एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को नहीं मान पा रहे। लेकिन जब टेबल पे बैठते हैं तो मुझे लगता है कि जितने भी बड़े किसान नेता होंगे और दूसरी तरफ से सरकार होगी और इस देश के गृह मंत्री होंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे, तो मुझे लगता है कि गतिरोध जरूर टूटेगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि शाम तक जब आप देखेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि उम्मीद यह है कि गतिरोध टूटेगा, लेकिन जिन लोगों ने टेबल के इस पार बैठ करके सालों तक किसान आंदोलनकारियों से बात की है, उनके पास भी चलते हैं। अजय अरोड़ा जी हैं। अजय अरोड़ा जी, सबसे लंबे समय तक आप लोगों ने शासन किया है, बहुत एक्सपीरियंस है आप लोगों को कि जब किसान नाराज होकर के सड़क पर उतरता है तो उनके साथ में बातचीत किस तरह से करनी चाहिए। टेबल के इस पार होंगे गृह मंत्री, टेबल के इस पार में होंगे कृषि मंत्री, मुमकिन है कि रक्षा मंत्री भी मौजूद हों, उस पार में होंगे किसान संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान नेता। आपको लगता है बात बनेगी? राशिद भाई, जय जवान जय किसान। किसानों के हक की बात होनी चाहिए। जो 3 बजे की बैठक है, हम चाहते हैं, अपील करते हैं गृह मंत्री से, कृषि मंत्री से, किसानों की बात मानी जाए और काला कानून वापस लिया जाए। जिस प्रकार कल प्रधानमंत्री जी ने काशी में बात की और सफाई पेश की, किसानों के अजय अरोड़ा जी, सफाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा आप लोग किसानों के लिए काम करते थे छल से और हम गंगा जल जैसी पवित्र नीयत से काम करेंगे, ये बोला है प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल आप लोग छल करते थे, प्रधानमंत्री गंगा जल के साथ में है। राशिद भाई, हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बात काशी से कहनी पड़ी क्योंकि इनको पता था कि ये काला कानून है और इनके मित्रों के लिए। एक बात तो राशिद भाई है,
प्रधानमंत्री जी से एक चीज सीखने की बात है कि दोस्ती किसे कहते हैं। दोस्ती करना सीखे तो प्रधानमंत्री सीखे, जो इनके 2-3 मित्र हैं जिनके लिए सारी व्यवस्था कर दी इस कानून में, उनकी फेवर के लिए, जमाखोरी के लिए, रेट के लिए, एमएसपी के लिए, वो 3-4 साथियों की जो दोस्ती निभा रहे हैं, क्या दोस्ती निभाते हैं ये? दोस्ती निभाना, अरे भाई दोस्ती निभाना, दोस्ती कैसे निभाई जाती है ये तो अजय अरोड़ा जी आप लोग को पता ही होगा ना भाई। 2G के वक्त में कैसे दोस्ती निभाई गई, CWG के वक्त में कैसे दोस्ती निभाई गई, उन स्कैम्स के वक्त में कैसे दोस्ती निभाई गई। इसीलिए दोस्ती निभाना क्या होता है, शायद इसी वजह से आप बात कर रहे हैं। खैर, ग्राउंड जीरो पर एक बार के लिए चलेंगे, फिर एक मैं सेशन दूंगा शिवम त्यागी वर्सेस अजय अरोड़ा का, मैं वर्सेस का सेशन लेकर के आऊंगा। लेकिन सब्यसाची, यहां पर बैठे हुए बीजेपी के नेता शिवम त्यागी का यह कहना है कि आज शाम तक गतिरोध खत्म हो जाएगा, इस तरह की उम्मीद वो लगाए हुए बैठे हैं। इतना आसान है क्या? किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी दीजिए, किसान ये कह रहे हैं कॉर्पोरेट के हाथों में नहीं देंगे, बताइए। किसान ये कह रहे हैं मंडी को खत्म नहीं करेंगे, इस बात की क्लैरिटी आप दीजिए। किसान ये कह रहे हैं तीनों काला कानून वापस लिया जाना चाहिए। क्या वाकई में यू टर्न के बिना किसान मानेंगे? वापस तब तक मानेंगे, और यही कहना है जो किसान यूनियन के जो प्रेसिडेंट है बूटा सिंह, जो कि टिकरी बॉर्डर पे मौजूद है, कल उनसे बात की थी, उनका यही कहना है कि बूटा सिंह जो कि टिकरी बॉर्डर पे मौजूद है, कल उनसे बात की थी, उनका यही कहना है कि जब तक सरकार हमारी सब मांगे पूरी नहीं करती तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा, तब तक कोई भी तरीके से रोड क्लियर नहीं होंगे। अटे हुए हैं, प्रदर्शन लगातार बना हुआ है और सुरक्षा की नजर से लगातार दिल्ली पुलिस। आपके नेटवर्क में बहुत इश्यूज आ रहे हैं सब्यसाची, आप लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन नेटवर्क में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। अपनी टेक्निकल टीम को एक बार बोलिए कि आपके नेटवर्क को ठीक करें, दुरुस्त करें, और दोबारा मैं आपके पास लौट करके आता हूं। मेरे ख्याल से मुझे यूपी बॉर्डर एक बार के लिए जरूर चलना चाहिए, हलचल बहुत ज्यादा है। जतिन, यूपी बॉर्डर को चोक करने की तैयारी में है किसान, धारा 144 लगाई गई है, लेकिन आपने अभी दिखाया कि किसान कह रहे हैं पुलिस की धारा 144 है, हमारी 288 है, लेकिन हम भी रास्ता रोकना जानते हैं, हम भी दिल्ली को ठहराना जानते हैं। कितने घंटे का इंतजार करेंगे ये लोग? अगर आज शाम बात नहीं बनी तो आगे क्या करेंगे, एक बार पूछिए। बिल्कुल, देखिए वो पहले से चेतावनी देते आ रहे हैं। धारा 288 भी किसानों की है। यहाँ पूछने की कोशिश निश्चित तौर पर करेंगे कि किसान क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि देखिए राशिद जी, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो व्यवस्था है वो कई महीनों की किसान बनाकर आए हैं, और वो व्यवस्था मैं आपको यहाँ साथ साथ दिखा भी रहा हूँ। इनके जो नेता हैं उनसे सीधे तौर पर हम पूछ लेंगे कि क्या कुछ आगे चल रहा है। ये बताइए कि अगर आज जैसे 3 बजे की मीटिंग है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, अगर उस मीटिंग का हल नहीं निकल पाया, तो आगे क्या? आगे हमारा धरना बदस्तूर जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। अगर सरकार मानती है तो हम उसका स्वागत करें। के साहब ने कल कहा था कि अगर निष्कर्ष नहीं निकलता तो धीरे धीरे जो विरोध है ये बुलंद होता जाएगा। दिल्ली के कई बॉर्डर साहब घेर चुके हैं, आगे भी क्या और तैयारी कुछ ऐसी चल रही है? और तैयारी, देश के कोने कोने से किसान निकल चुका है, बस उन्हें आदेश का, अगर आज सरकार को सद्बुद्धि आ जाती है और पॉजिटिव तरीके से सरकार आ जाती है और हमारी मांगे मान लेती है तो वो वहीं रुक जाएगा, नहीं तो दिल्ली की तरफ तो आ ही रहा। कल ये भी कहा जा रहा था आपकी तरफ से कि यहाँ पर जो NH9 है उसे जाम कर सकते हैं, नोएडा की तरफ से चिल्ला की तरफ रोड जाम कर सकते हैं। चारों तरफ से दिल्ली जाम होगी, जब नहीं मानेंगे चारों तरफ से दिल्ली जाम होगी, और इतनी तादाद में किसान होगा कि कुछ भी नहीं आ सकता, ना दूध आएगी ना सब्जी आएगी, कोई भी फसल की, मतलब कोई भी किसान जो है दूध सब्जी एक लास्ट छोटा सा कि आपके राष्ट्रीय नेतृत्व की अभी तक, क्योंकि अब सुबह काफी आगे बढ़ रही है, क्या बात हुई है? भाई यही है कि अगर मान लेते हैं, हमारे राष्ट्र ने जो हमें आदेश दिया है कि अगर मान लेते तो हम धरना समाप्त करेंगे, अन्यथा अगर बात मान लेंगे तो धरना खत्म करेंगे, नहीं तो फिर फल भी रोक देंगे, सब्जी भी रोक देंगे, दूध भी रोक देंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं यूपी के जो किसान हैं, जो कि मुजफ्फरनगर से चले हुए हैं, अभी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि एक तरह से मेरठ को रोकेंगे, दिल्ली को भी पूरी तरह से ठहरा देंगे, दिल्ली को भी ब्लॉक कर देंगे और आगरा हाईवे को भी ब्लॉक कर देंगे, इनका ये कहना है। लेकिन 6 दिन के बाद किसान क्रांति कहां पर खड़ी है? एक बार इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान के आंदोलन का आज है 6ठा दिन, और जब ये 6ठा दिन है तो ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। सरकार ने आज दोपहर 3 बजे किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। कैंप 2 को थोड़ा ओपन करें। किसानों की बैठक विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे होगी, और दिल्ली पुलिस ने टकराव के मामले में अज्ञात लोगों पर FIR भी दर्ज की है।
देश भर के किसान अपने अपने राज्यों में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में जुटे किसानों का आज देश भर में समर्थन है। इसी लूप को फिर से एक बार चलाएं, इसी ग्राफिक को एक बार फिर से चलाएं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। जो 3 कानून है ना, आज ये 6ठा दिन है किसान क्रांति का। सड़क पर हैं, टिकरी बॉर्डर पर हैं, सिंघू बॉर्डर पर हैं, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही किसान खड़े हैं, यानी किसान आंदोलन का 6ठा दिन है। अब 6 दिन के बाद किसान और सरकार के बीच में बात होने जा रही है। सीमाओं पर किसान प्रदर्शन अभी भी कर रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे किसानों से बातचीत के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है। बिना शर्त के बातचीत होगी। विज्ञान भवन में मुमकिन यह है, कृषि मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे और किसानों के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। लेकिन इन सभी खबरों के बीच दिल्ली पुलिस ने टकराव के मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। ये 27 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर जो टकराव हुआ था, इसी सिलसिले में एफआईआर लॉन्च की गई है। देश भर के किसान अपने अपने राज्यों में प्रदर्शन आज करेंगे। दिल्ली में जुटे किसानों का आज देश भर में समर्थन किया जाएगा, यानी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक किसान करेंगे प्रदर्शन। अगला इंफोग्राफिक आपको बताएगा किसान संगठनों ने अब तक के बड़े ऐलान क्या क्या किए हैं। किसान संगठन ने यह कहा है कि बुराड़ी ओपन जेल नहीं जाएंगे। किसान दिल्ली के जंतर मंतर जाना चाहते हैं और 5 एंट्री पॉइंट से दिल्ली का घेराव किया जाएगा, यह भी किसानों ने कहा है। किसानों ने लंबी लड़ाई की तैयारी की हुई है। हमारे मंच से कोई राजनीतिक दल स्पीच नहीं देगा, किसानों ने कंफर्म किया है। और संचालन कमेटी के तय नियमों को ही माना जाएगा। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का विरोध किया गया है। अंबाला में किसानों ने अनिल विज का विरोध किया है। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं और अनिल विज का विरोध किया गया है हरियाणा में। तस्वीरें भी एक बार दिखाएं। ये देखें आप, किस तरह से हरियाणा के मंत्री अनिल विज का विरोध किया जा रहा है। नारे लगाए जा रहे हैं हरियाणा के मंत्री के खिलाफ, हरियाणा सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। किसान ये कह रहे हैं काला कानून वापस नहीं लिया गया। किसान ये कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। तस्वीरें देखें एक बार आप। प्रशासन में किसानों ने अनिल विज का विरोध किया है। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन करना है और हरियाणा के मंत्री अनिल विज का विरोध किया जा रहा है। 6 दिन के बाद भी किसान मानेंगे या अड़ने की ठानेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन सभी खबरों के बीच एक और बहुत बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर बवाल मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्शन ले लिया है। दंगा समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अज्ञात किसानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। शिवम त्यागी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, एक तरफ तो आप ये कहना है बात करेंगे, दूसरी तरफ आप लोग एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं। एक बार के लिए आप लोग कहते हैं कि आंदोलनकारी किसान शांत हो जाएं, लेकिन उन्हीं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। यानी आंदोलन करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अगर अपनी बात रखेंगे तो आप लोग क्या जेल में ठूस देंगे क्या? शिवम, ये लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करना नहीं। हम बिल्कुल कहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से आप धरना कीजिए। अभी रहे हैं, तमाम चीजें आपकी मान गई हैं और तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। आपने जिस तरह से बातें की, उसके बाद सरकार ने तमाम तरह की बातें अपनी तरफ से रखी, अपनी तरफ से कुछ प्रपोजल्स रखे, बावजूद किसानों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन सरकार फिर भी आगे बढ़ी। सरकार ने पहले 3 तारीख की मीटिंग रखी, उसके बाद ये कहा कि चलिए निरंकारी, वो भी नहीं माना गया। तमाम उनके बाद भी सरकार ने अपना गतिरोध नहीं बनने दिया, अपनी तरफ से ईगो का इसको इश्यू नहीं बनने दिया। एक भी बात ना माने जाने के बावजूद भी हम आगे आए और आज सिचुएशन ये है कि 1 तारीख को हम बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप इतने लोगों को लेकर बैठे हैं तो आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी तरह से भी दंगे का माहौल ना बने, किसी तरह से भी कोई भी परेशानी किसी को ना हो। सिंघू बॉर्डर, ऐश्वर्या जैन मेरे साथ में जुड़ गए। शिवम, आता हूं दोबारा आपके पास। शिवम जी, आ रहा हूं दोबारा आपके पास। सिंघू बॉर्डर, ऐश्वर्या जैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, जितने भी किसान हैं उन्हें ये बताइए कि सिंघू बॉर्डर पर 27 नवंबर को जो झड़प हुई है उसमें दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक तरफ तो सरकार बात करने को तैयार है, लेकिन वहीं पर किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। इस पर किसानों का क्या कहना है? और 3 बजे की जो सरकार से बातचीत होने वाली है, इसे लेकर के किसान कितने आशावादी हैं, उनकी उम्मीद क्या कहती है?
बिल्कुल, किसानों से पूछेंगे जो यहाँ पर लगातार मौजूद है। उससे पहले सीधी तस्वीरें दिखा देता हूँ। सिंधु बॉर्डर अभी भी लगभग 27 नवंबर से, क्योंकि लगातार किसान अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अभी भी पूरा का पूरा सील नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। किसानों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज जब सरकार 3 नवंबर को जो बात करने वाली थी, आज आपको न्योता दिया है, आज तमाम किसानों से बात करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जो 27 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर झड़प हुई थी, उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी कर रही है। क्या आप इस पूरे मामले को देखते हैं, किस तरीके से सरकार कोशिशें कर रही है लेकिन FIR भी दर्ज हो रही है? सर, अगर हम एक शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास पहले पिपली में लाठी चली जी, हम कुरुक्षेत्र करनाल से हैं जी, यहाँ पे ये सारे जमींदार, और हमारे पास लाठियां चलाई गई हमारे नियत थे किसानों पर जी। उस टाइम सरकार बिल्कुल अपनी इस बात से साफ इंकार कर गई कि मैंने लाठियां नहीं चलाई, और जबकि ये ऑनलाइन फेसबुक पे सब पे लाठियां, सबको पता है कि लाठियां चली हैं। और आज खट्टर खट्टर सरकार कह रहे कि हमारे हरियाणा के नहीं आ रहे। और अब बात जो ये कानून की बात कर रहे हैं, हमने तो अपनी मांग डिमांड बता रखी है, ये सरकार के ऊपर है कि हम 25 तारीख से शुरू हैं, या 27 से नहीं, हम 25 से मोड़ा से शुरू हुए थे जी हम, और आज आप देख चुके हैं। हम अपने धैर्य की परीक्षा देने आ रहे हैं कि सरकार कब तक अपने उसको दरवाजे बंद रखती है। हमारे 2 बार तो सरकार पहली बात कर चुकी है, आज तीसरी बार जो बैठक के लिए बुला रहे हैं। 3 नवंबर का समय दिया था, उन्होंने कहा चलो कोविड चल रहा है, सर्दियां चल रही है, आप आज ही आइए हमसे बात करने के लिए। सरकार कोशिशें जरूर कर रही है। क्या चाहता है किसान? किसान तो यही चाहता है अभी जो 3 कानून इन्होंने बनाए हैं, काले कानून, उनको वापस ले। और 3 नहीं, अब हमारी मांगे और भी आगे उससे एक्स्ट्रा भी है। क्या है और मांग? काफी है, वो हमारी जथेबंदी गई हुई है, वो बताएंगे जैसा भी होगा। ठीक है जी, ये तो इन्होंने हमारा वो चाह रहे हैं, ये मोदी है ना, जो मोदी तो एक किस्म का रावण बन गया है जी। राम और रावण की लड़ाई थी जी। रावण के पास बहुत बंदे गए, खुद रावण का भाई भी गया, अभी तू फैसला कर ले, मान जा, लेकिन नहीं माना। ये मोदी आज यही इसी बात जीत पेड़ा हुआ है, ये ठीक है, छोड़ के जाएगा देश, ये खत्म होगा मोदी जी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर का क्विक अपडेट एक बार ललित मोहन आपसे चाहूंगा कि क्या नोएडा बॉर्डर पर भी कोई हलचल है? क्या उधर भी किसानों की मूवमेंट संभावित है? ललित जी। राशिद, आज ये 6ठा दिन है, हालांकि यहाँ दिल्ली पुलिस तैनात है, बाकायदा अलर्ट है, एक तरीके से ये कहा जाए। जिस तरीके से यूपी पुलिस ने, गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यमुना एक्सप्रेस को भी जो है उसकी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी ताकि उसको जाम ना कर सके। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, वो जो भानु है यहाँ के भारतीय किसान यूनियन, उन्होंने कहा है 1 बजे 1 महीने का राशन लेके वो इस 14A के जो बॉर्डर है यहाँ पर जो है वो आएंगे और धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। ये अभी की सूचना मिल रही है एक कि अब तक जो है यहाँ बिल्कुल पुलिस ने कंट्रोल कर रखा था, लेकिन 1 बजे के बाद की क्या स्थिति होगी वो अब थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। जी राशिद, बहुत बड़ी खबर दी है ललित मोहन ने। मुझे ऐसा लगता है कि हेडलाइंस के बाद हमें इसे ब्रेकिंग के तौर पर लेना चाहिए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर को लेकर के बड़ी खबर है कि 1 महीने का राशन लेकर के भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और किसान हैं, किसान संगठन है, जो कि सेक्टर 14A वाला जो बॉर्डर है जो दिल्ली को नोएडा के साथ में कनेक्ट करता है, यानी जो DND की तरफ लेकर के आता है, वहां पर किसान बैठने वाले हैं दोपहर 1 बजे। यानी दिल्ली नोएडा बॉर्डर की भी हलचल बढ़ने वाली है। ललित मोहन आप मेरे साथ में रहें, लेकिन दूसरे राज्यों से दिल्ली में एंट्री के कितने रास्ते हैं ये भी तो आप जानना चाहेंगे ना। जहां जहां पर किसानों की नजर है कि उन्हें ब्लॉक कर दिया जाए, दूसरे राज्यों के कितने बॉर्डर्स हैं ये आप जाने। दिल्ली चंडीगढ़ बॉर्डर, हाईवे सिंघू बॉर्डर, दिल्ली रोहतक हाईवे, टीकरी बॉर्डर इसके अलावा है, दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर है। ये जितने भी बॉर्डर हम आपको दिखा रहे हैं ना, यहीं पर असल में किसान ककूंड हो जाना चाहते हैं। यानी यही वो जगह है जहां पर किसान ये चाहते हैं कि इन सभी को ब्लॉक करके दिल्ली को चौतरफा घेर लिया जाए। अब दिल्ली को चौतरफा घेरने के लिए कितने बॉर्डर्स हैं यही हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है जिसे सिंघू बॉर्डर कहा जाता है, दिल्ली रोहतक हाईवे है जिसे टीकरी बॉर्डर कहा जाता है, दिल्ली गाजियाबाद का जो सीमापुरी बॉर्डर है यहां से भी किसान दिल्ली को रोक देना चाहते हैं, दिल्ली गाजियाबाद का जो लोनी बॉर्डर है, यानी गाजियाबाद के जितने कम्यूटर्स हैं इन्हें रोक करके दिल्ली को पूरी तरह से जाम कर दिया जाए। दिल्ली गाजियाबाद का जो लोनी बॉर्डर है इसे भी पूरी तरह से जाम करने की कोशिश में है। दिल्ली जयपुर का जो हाईवे है इसे भी जाम करने की फिराक में है किसान। यानी चौतरफा जब दिल्ली को घेरेंगे तभी दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार मारेंगी, ऐसा किसानों का मानना है। लेकिन 3 कानून, इसे लेकर के शंका क्या है, इसे लेकर के विरोध क्या है, सरकार क्या कह रही है ये आप देखें। 3 कानून जिस पर खून बहा है। पहला, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण कानून। शंका, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रणाली खत्म हो जाएगी, सरकार का दावा। MSP पहले की तरह जारी रहेगी। दूसरा कानून, कृषक
सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत, आश्वासन, कृषि सेवा पर करार कानून। शंका, कॉन्ट्रैक्ट करने में किसानों का पक्ष कमजोर होगा, किसान कीमत निर्धारित नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकार ये कह रही है कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसान को पूरी तरह से आजादी देंगे। और तीसरा जो कानून है, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, इसमें शंका किसानों की है बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी, दखल बढ़ेगा, कालाबाजारी बढ़ेगी। सरकार ने दावा किया निजी इन्वेस्टर्स को ऑपरेशन में बहुत ज्यादा नियमों की वजह से दखल महसूस नहीं होगा और कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा, यानी किसानों के हाथ में पैसे ज्यादा आएंगे। इन्हीं सब खबरों के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। देश भर के किसान यानी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के किसान एक्टिव हो गए हैं। देश भर में किसान अपने राज्य में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जुटे जो किसान हैं इनका समर्थन करेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान अपने ही राज्य में प्रदर्शन करने वाले हैं। आज देश भर के करोड़ों किसान करेंगे प्रदर्शन, यानी जितने भी किसान हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, राजस्थान के हों, कश्मीर के हों, कन्याकुमारी के हों, तमिलनाडु के हों, हर जगह के किसान प्रदर्शन करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सरकार की ओर से राजनाथ सिंह करेंगे बातचीत की अगुवाई। दोपहर 3 बजे सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। दोपहर 3 बजे किसान संगठन सरकार के बीच जो बैठक होने वाली है, सरकार बिना शर्त विज्ञान भवन में बातचीत करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बातचीत की अगुवाई करेंगे, यानी किसान के प्रतिनिधियों से बातचीत करने की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। लेकिन हमने आपको बताया था ना कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज की जितने भी कार्यक्रम हैं उन सभी को कैंसिल कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्री भी इस बातचीत में शामिल रहेंगे। किसान आंदोलन पर एक और बहुत बड़ी खबर, आधे घंटे के बाद किसान संगठनों की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। आगे की रणनीति पर बात करेंगे किसान संगठन। टिकरी और सिंघू बॉर्डर के किसान रणनीति बनाएंगे। मीटिंग में सरकार से बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। शिवम त्यागी, क्या सरकार को यह लगता है कि गलती हो गई? क्या सरकार को यह लगता है कि किसान प्रतिनिधियों को भी बातचीत के लिए बुलाया जाना चाहिए था? क्या सरकार को यह लगता है कि हम स्टेक होल्डर से हमने बातचीत नहीं की और बहुत ही जल्दबाजी में फैसला ले लिया और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक के बाद एक कई बड़े बड़े कानून हम लागू करने जा रहे हैं और कर ही देते हैं, लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास करा ही लेते हैं, अध्यादेश को कानून की शक्ल दे ही देते हैं, तो फिर किसानों के मामले में भी ऐसा हो जाएगा? क्या लगता है गलती हो गई, जल्दबाजी हो गई? देखिए राशिद भाई, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां तक बात एपीएमसी मंडियों से लेकर और बाकी सब चीजों की है, आपने देखा होगा 2019 की लोकसभा की प्रोसीडिंग्स आपने खुद ही अपने चैनल पर चलाई होंगी। आशा करता हूं किस तरह से कपिल सिब्बल से लेकर तमाम वो लोग इस बात को कहते थे कि यहाँ पर सुधार की जरूरत है और तमाम ये कानून आने चाहिए। बात सबकी थी। वो बात अलग है कि अभी वो लोग विपक्ष में हैं तो इसको काला कानून से लेकर तमाम कानून की तरह से इसको संज्ञा दी जा रही है। लेकिन सरकार इस बात को बहुत क्लैरिटी के साथ जानती है और मानती है कि जिस तरह से ये कानून को लेकर हम जनता के बीच में, किसानों के बीच में गए हैं, ये किसानों के लिए किसी भी तरह से उनकी आय बढ़ाने को लेकर ही था। एक पार्टी जिसने 2009 से लेकर 14 तक किसानों को एमएसपी दी हो सिर्फ 200.86 करोड़, और एक पार्टी जिसने 2014 से 2019 में सिर्फ 5 साल में किसानों को एमएसपी के नाम पर दिया हो 700 करोड़, यानी कि 500 करोड़ पिछली सरकार से ज्यादा। जिस सरकार ने किसानों को 6,000 रुपए 6,000 रुपए सालाना दिए हो, आप मुझे बताइए आजादी के बाद से आज तक किसी भी किसान के अकाउंट में किसी भी एक सरकार ने कोई चवन्नी भी डाली है क्या? नहीं डाली। ये सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। अजय अरोड़ा जी, जरूर है, शिवम ठीक तो कह रहे हैं, जरूर है, इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में और उससे भी ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो रही, लोग बरगलाने में कामयाब। अजय अरोड़ा जी, आपके ऊपर आरोप, आप बरगलाते हैं किसानों को, आपके ऊपर आरोप। और अजय अरोड़ा जी, आप कह रहे हैं ऊँट के मुंह में जीरा, आपने कितना दिया? इन्होंने 700 करोड़ दिया एमएसपी के नाम पर 5 साल के अंदर, आपने 5 साल के अंदर दिए 200 करोड़। सुने ना, इन्होंने 6,000 रुपए सीधे किसानों को दिए, आपने दिए क्या? आपने किसान के नाम पर राजनीति की ना अजय अरोड़ा जी। 6 रुपए नहीं दिए इन्होंने। अजय अरोड़ा जी, 6 रुपए नहीं दिए आप लोगों ने। 6,000 ऊँट के मुंह में जीरा, दोबारा बोलूंगा। और आज जिस प्रकार से राशिद भाई धरती पुत्र, उसके साथ जो अन्याय हुआ है, एक तो 3 विधेयक आ गए, काला कानून, दूसरा उन पे लाठीचार्ज। अभी किसानों ने किस प्रकार से बोला कि पीपली में कुरुक्षेत्र में, अरे राशिद भाई ने सीधा सवाल पूछा है, हमने उनको एमएसपी भी ज्यादा दिया है, कैश ट्रांसफर हुए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुए, आपने क्या दिया है ये बताइए जरा। ये मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, इनको मैं इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि डिबेट की सभ्यता नहीं। आवाज का प्रॉब्लम है, अगर आप इसे ठीक करा दें बहुत ज्यादा। आपको तो वैसे भी प्रॉब्लम है, आपको तो बोलने की भी प्रॉब्लम है, तेज बोलते हो आप, जो समझ भी नहीं आता हमारे को। राशिद भाई, जहां तक मैंने धरती पुत्र की बात की, एक तो कानून,
एक लाठीचार्ज, आंसू गैस। इधर कल देव दिवाली थी, मैंने अरे भी भाई दिए ये जलाए। बताइए किसानों को दिया कितना? छोड़िए ये लेक्चर नहीं चाहिए, सीधा ये बताइए क्या दिया किसानों को आपने? आपने अपने टर्म में क्या दिया 58 साल में, ये बताइए। नहीं दिया क्या आपको, ये बताइए। किसानों को क्या दिया ये बताइए। आप आपके पास कोई डेटा है? कोई फिगर है? कोई डेटा है? अरे कोई डेटा है क्या, ये बताइए। ये बताइए डेटा है क्या कोई? अरे कुछ दिया हो तो बताइए। अजय अरोड़ा जी बता दीजिए ना। अजय अरोड़ा जी, जैसे ये डंके की चोट पे कह रहे हैं ना कि हमने एमएसपी के नाम पर 5 साल में 700 करोड़ दे दिए, आप भी बता दीजिए ना कि 70 साल में आपने क्या दिए, अभी बता ही दीजिए अजय अरोड़ा जी। ये चुप करें। देखो इमेच्योरिटी, देखो मैं भी डिबेट कर रहा हूं। शिवम भाई मेरी रिक्वेस्ट है, शिवम भाई 1 मिनट के लिए चुप हो जाएं। शिवम भाई 1 मिनट के लिए चुप। हाँ बोले अजय जी, बोले आप। अरे अजय अरोड़ा जी बोले। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से धरती पुत्र को पीटा गया, उन पे केस बनाए गए। अब जहां तक एमएसपी की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं, आपने किसानों की बात की, किसानों के साथ जो अत्याचार उन्होंने किया, कल देव दिवाली थी राशिद भाई। अरे भाई आप नहीं, आप टॉपिक पर नहीं आ रहे हैं। आप ये बताइए कि 5 साल में आपने 200 करोड़ दिया किसान को एमएसपी के तौर पर, इन्होंने दिया 700 करोड़, ये काफी बेहतर है। आपने शून्य नहीं दिया, इन्होंने डीबीटी के तौर पर 6000 रुपए दिए, तो मैं तो यही मानूंगा ना कि ये काफी बेहतर है। लेकिन राशिद भाई, और अभी तक आप लोग कह रहे थे ये रिजिड हैं, अगर रिजिड होते तो रक्षा मंत्री बात करते क्या? अगर रिजिड होते, हाँ आपने 6000 की बात की, क्या मेरी बात से राशिद भाई इत्तेफाक रखते हैं कि 6000? एक मिनट, बहुत बड़ी हलचल दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कुछ चल रहा है। जतिन क्विक अपडेट। जतिन दिखा दूं, यहाँ बैरिकेड तोड़ दिया है, ट्रैक्टर चला दिया है बैरिकेड पर, और यहाँ तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। यहाँ बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देखिए ट्रैक्टर लेकर, मैं पंकज अपने सहयोगी पंकज को कहूंगा कि इधर ट्रैक्टर की तस्वीरें दिखाएं। ट्रैक्टर लेकर उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया है और अंदर घुसने की कोशिश यहाँ पर की गई है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर हलचल देखी गई थी और अचानक से किसानों ने ये जो बैरिकेड हैं ये हटा दिए। देखिए टूटे हुए बैरिकेड को देखिए, ये देखिए ये बैरिकेड तोड़ दिया गया है, रस्सियां यहाँ से हटा दी गई हैं और किसान यहाँ उग्र हो गए हैं। जतिन बहुत बच करके रिपोर्टिंग कीजिए, जतिन लेकिन इनसे ये पूछिए कि जब आज सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार है तो बैरिकेडिंग क्यों तोड़ना है? जतिन पूछिए ना, इन सभी किसानों से पूछिए, लेकिन बहुत बच के। जतिन सुरक्षित रहिएगा। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैं पूरी सावधानी से यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की एक तस्वीर। और जो ट्रैक्टर है उसको जवानों ने पीछे खदेड़ा है, उस तरफ से बल प्रयोग किया गया है थोड़ा बहुत। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच गए। जतिन इनसे पूछिए, किसानों के नेता ने बीच में आकर कि क्यों बवाल करना है? जब सरकार बातचीत को तैयार है तो बवाल क्यों कर रहा है? पूछिए, आगे बढ़िए। जतिन पूछिए, पूछते हैं, ये बताइए जब सरकार बातचीत करने को तैयार है तो ये उग्र प्रदर्शन क्यों? अभी हमें कोई उम्मीद नहीं, झूठी सरकार है ये। मैं उत्तराखंड से हूँ, भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश। लेकिन आज बात हो रही थी तो ये तोड़फोड़ कब रहे? झूठी आश्वासन दे रही सरकार। अपना कैमरा घुमाइए, जतिन कैमरा घुमाइए, मूव द कैमरा जतिन। हाँ, देखिए कितना उग्र प्रदर्शन। और किसानों के कुछ जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हाँ पीछे हट जाइए, लेकिन किसान उग्र हो गए हैं और वो तस्वीरें आपके पूरी तरह से सामने है। मैं यही तस्वीरें चलती रहती आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। फोर्स काफी ज्यादा तैनात है, उन्होंने ट्रैक्टर को वापस पीछे की तरफ खदेड़ दिया है। लाइव सब कुछ आप देख सकते हैं, ये सामने बॉर्डर की तस्वीरें हैं। और मैं अपने सहयोगी पंकज को कहूंगा कि एक बार इधर दिखाएं। यहाँ ये झंडा लेकर ये ट्रैक्टर पर आ गए हैं और ट्रैक्टर से जो बैरिकेड है उसे तोड़ दिया है। और देखिए एक तस्वीर, फिलहाल भी बैरिकेड हटाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर राशिद, जो मैं देख पा रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जतिन बहुत संभल के, जतिन माहौल बहुत खराब होता जा रहा है। जतिन बहुत संभल करके अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, कोरोना से भी बचा करके रखिएगा। आप बहुत ही ज्यादा आपको महफूज रहना है जतिन। आप रिपोर्ट करते रहें, आप बताते रहें। राशिद देखिए हम आपको क्लियर सामने से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। बैरिकेड के दूसरी तरफ में आ गया हूँ। एक बार मैं अपने सहयोगी पंकज को कहूंगा कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ, एक बार पंकज जी आप इसे दिखाइए, ये दिखाइए। राशिद देखिए ये रोड का हिस्सा है और किस तरह से ये देखिए ये टूट फूट गया है क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ पर चलाया गया है। और अब मैं दूसरी तरफ से आके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरफ से जो जवान है उन्होंने किसानों को वापस पीछे भेज दिया। जवान है, जो सीआरपीएफ के हैं, जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं, इनसे ये पूछिए क्या काबू में स्थिति नहीं आ पा रही? क्या
इनसे पूछिए, पूछिए, जल्दी पूछिए। जी बिल्कुल, देखिए सर अभी क्या स्थिति, कैसे फिलहाल रिस्पॉन्ड नहीं है, फिलहाल वो मना कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि जो तमाम स्थिति है वो सुधर जाए बहुत जल्दी। ये विजुअल्स ऑन एयर रहने चाहिए, कोशिश ये विजुअल्स ऑन एयर रहने चाहिए। जतिन बस 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, सिंघू बॉर्डर भी चलते हैं। ऐश्वर्या, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हालात बहुत खराब हो रहे हैं, किसान बेकाबू हो गए हैं, ट्रैक्टर के जरिए बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। सिंघू बॉर्डर के किसान क्या कहते हैं, वो शांत हैं या अशांत हैं? देखिए इस वक्त सिंधु बॉर्डर की सीधी तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। थोड़ी सी शांति जरूर है क्योंकि पुलिस की भारी तैनाती है। जिस तरीके से लगातार सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन उग्र हुआ था, उसके बाद लगातार पुलिस की भारी बल यहां पर तैनात किया गया था। आरएएफ फोर्स देख सकते हैं, वज्रवाहन देख सकते हैं, वाटर कैनन्स का डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं जो कल तक सिंघू बॉर्डर पे नहीं दिखी थी, ये दिल्ली की सीमाएं हैं और दिल्ली में अब ये पंजाब से आए हुए तमाम किसान यहां पर डेरा डाल चुके हैं। दूसरी तरफ हरियाणा के किसान हैं और इस तरफ पंजाब के किसान हैं। अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरीके से अपनी रात गुजार रहे हैं। यहाँ पर टेंट लगाए हुए हैं ट्रैक्टर्सों में और इस तरफ की शांतिपूर्ण तरीके से लगातार यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इनको लाउड स्पीकर्स द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि 6 महीने तक का राशन इनके पास है और यहाँ से वो तब तक वापस नहीं जाएंगे तब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। हालांकि इन सभी को पता है, यहाँ पर हमने तमाम किसानों से बात करने की कोशिश करी कि जब सरकार तैयार है तो आप क्यों नहीं पीछे हट रहे। इनका कहना है कि वो फैसला इनके लीडर्स लेंगे। दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी दिखाएं आप खान पीन की, देखिए कितना ज्यादा सामग्री चालान पूरा यहाँ पर लेकर आए हैं। लगातार यहाँ पर खाना भी बन रहा है, व्यवस्था है पूरी किसानों की और लगातार यहाँ पर इन लोगों को ये सारी सुविधाएं। अपने कैमरे को आप मूव करते रहें क्योंकि न्यूज विंडो में आप लगातार दिख रहे हैं। कैमरे को मूव करते रहें, दिखाते रहें क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप लगातार स्क्रीन पर रहें। दिल्ली यूपी बॉर्डर का क्विक अपडेट जल्दी। जतिन क्विक। राशिद देखिए मैं यहाँ पर हूँ इस समय और मैं आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ। आप देखिए जो किसानों के कुछ नेता हैं उन्होंने बीच में मान मनोबल किया है और अपने लोगों को समझाया है कि वो पीछे हट जाएं। ये किसान इस हद तक यहाँ पर उग्र हो गए थे कि पूरा जो बल है वो प्रयोग करना पड़ा। जब बात हो रही थी तो फिर ये क्यों नहीं, बात हो नहीं रही ना। देखो हर किसान में आक्रोश है। देश की सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी देना होगा, अन्यथा इन किसान के आक्रोश को कौन रोक पाएगा। अगर 2.5 महीने से किसान रोड पे पड़ा हुआ है, उनका कहना ये कब तक हम बैठे रहेंगे। तो क्या ये बैरिकेड तोड़ने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने बोला या राष्ट्रीय नेतृत्व ने नहीं बोला, ये तो आम किसान की आवाज है। आम किसान चाहता है कि होगा जो कुछ देखा जाएगा। बल भी अभी प्रयोग किया देश की सरकार हैदराबाद जा सकती है, हमारे बारे में विचार नहीं कर सकती। हैदराबाद तक के लिए उन पर समय है, बनारस तक का उनका पास समय है, लेकिन यहाँ पर 2 किलोमीटर की दूरी। लेकिन 3 बजे तक इंतजार होना चाहिए। अभी आपको लगता है, आपने समझाया? नहीं, हमने सबको समझाया है। शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना चला रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार को समय रहते हुए किसान की समस्या का समाधान करना चाहिए। दिल्ली यूपी बॉर्डर की रिपोर्ट थी। सिंघू बॉर्डर भी हमने देखा। टिकरी बॉर्डर पर क्या चल रहा है? सब्यसाची 1 मिनट की रिपोर्ट बहुत जल्दी। सब्यसाची क्विक अपडेट, टिकरी बॉर्डर लाइव। जी बिल्कुल, ये टिकरी बॉर्डर का आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि टिकरी बॉर्डर अभी भी पूरा सील तरीके से पड़ा हुआ है और लगातार यहाँ पे फोर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और यहाँ पे सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर में लगातार सील्ड हुआ है और जो स्थिति है अभी फिलहाल शांत है टिकरी बॉर्डर पे। और यहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स जतिन पीछे तक जाकर के पूछें कि सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है। जब 4 या 5 घंटे के बाद में बातचीत होनी है तो भरोसा क्यों नहीं बना करके रख रहे हैं ये लोग? जी बिल्कुल, देखिए मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ये बताइए कि भरोसा क्यों नहीं है? अभी 3-4 घंटे बाद भरोसा है नहीं। सरकार फूट डालने वाली नहीं कर दिया है। उसने एक तरफा किसान लग रहा, किसान के सामने जवान को खड़ा कर दिया। जी और किसान हैं, उनसे पूछेंगे। सर ये बताइए भरोसा क्यों नहीं रहा सरकार पर अब 5 घंटे की बात? भरोसा किस चीज का करें? हम पिछले 5 दिन से आदरणीय टिकैत साहब के नेतृत्व में यहाँ बैठे हुए हैं। आप एक बात बता दो हमें कि 5 दिन से यहाँ बैठने पर हैदराबाद में टोटल बीजेपी हैदराबाद घूम रही है, बनारस घूम रही है, देश का किसान रोड पर बैठा हुआ है। किससे विश्वास किया जाए? अगर देश के किसान के बारे में विचार नहीं होगा तो हमारा कोई विचार नहीं होगा। शिवम त्यागी जी, किसान आपने सुना क्या कह रहा है? बहुत जल्दी 30 सेकंड में बताइए
किसान ये कह रहा है, दिल्ली यूपी बॉर्डर का जो किसान है ना वो बहुत उग्र हो गया, उसका ये कहना है। बीजेपी बनारस में घूम रही है, बीजेपी हैदराबाद में घूम रही है, लेकिन इन किसानों की सुनने के लिए नहीं आ रही है, ये इन लोगों का कहना है। अगर किसानों की सुननी थी तो 6 दिन तक ऐसी कड़कड़ाती ठंड में क्यों इनकी हड्डियां गलाने के लिए यूं ही छोड़ दिया गया? राशिद भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ा गया। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या किसानों की कौन सी मांग नहीं मानी गई? किसानों को कहा गया कि किसानों ने पहले कहा कि हम दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली के बॉर्डर खोले गए, उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमें जगह मिलनी चाहिए, निरंकारी दे दिया गया, उन्होंने उसको भी मना कर दिया कि नहीं हम तो बॉर्डर को ब्लॉक करेंगे, दिल्ली को ब्लॉक करेंगे। आज पता है कि 6 घंटे बाद बात होने वाली है, आप इतना अत्याचार बात नहीं मानी जा रही। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप डिबेट छोड़ के चले जाओगे। कमाल कर रहे हो, कमाल कर रहे हो। नॉनस्टॉप बोले जा रहे हो। किसानों की 5 हेडलाइन। किसान क्रांति का ये छठा दिन है और छठे दिन किसान आंदोलनकारी जो हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर के जो किसान हैं उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। अभी का ये क्विक अपडेट है और अभी का एक ताजा अपडेट ये है कि दिल्ली यूपी बॉर्डर के जो किसान हैं आगे बढ़ने की फिराक में है। उनका ये कहना है कि जो भी किसानों के साथ में बातचीत होने वाली है इसे लेकर के भरोसा नहीं है। किसानों ने यह कह दिया है कि दिल्ली घेरेंगे, हिंदुस्तान को हिलाएंगे और दिल्ली यूपी बॉर्डर के जो किसान है बहुत ज्यादा उग्र हो गए हैं, बैरिकेडिंग तोड़ी है, आगे बढ़े हैं। कहना यह है कि सरकार पर भरोसा नहीं है। 3 बजे भले ही बातचीत करेंगे, लेकिन अगर बातचीत करनी थी तो 6 दिन का इंतजार क्यों किया? और आगे भी ये लोग शर्त ला देंगे, सीधे 3 काला कानून वापस लें, नहीं तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सभी खबरों के बीच किसान आंदोलन को लेकर जेपी नड्डा के घर अहम बैठक जारी होने वाली है। थोड़ी देर में जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक होगी। 48 घंटे में तीसरी बार ये बैठक है। कल हुई मीटिंग में राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शामिल हुए थे। ये पहली बड़ी खबर है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दूसरी बड़ी खबर, सांसद हनुमान बेनीवाल ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कृषि कानून वापस हो वरना सोचना पड़ेगा। एनडीए से अलग होने पर आरएलपी विचार करेगी, हनुमान बेनीवाल ने कहा है। अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, कहा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने का आरोप भी लगाया है। लेकिन इन सभी के बीच किसान क्रांति की खबर में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। किसान संघर्ष समिति के संयुक्त सचिव ने बड़ा बयान दिया। 500 किसान संगठनों में से सरकार ने सिर्फ 32 को क्यों बुलाया? किसान संघर्ष समिति के संयुक्त सचिव हैं सुखविंदर एस सभारन। उनका यह कहना है सभी ग्रुप को बुलाए सरकार, वरना बातचीत नहीं होगी। संगठन 500 हैं, आपने 34 को बुलाया है। 34 को बुलाया है, इसका मतलब नियत में खोट है, यानी सारे किसानों को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ चुने हुए को ही बुलाएंगे। अगर चुने हुए लोगों के साथ में बातचीत करेंगे तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमें मालूम पड़ा है कि लेटर भेजा है 32 जथेबंदियों को केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए। सभी को बुलावा देकर बड़ा दिल करें प्रधानमंत्री जी, 500 से प्लस जो जथेबंदी है सभी को बुलाकर उनसे बातचीत करके इसका हल निकालें। हल निकल सकता है, पर अभी सरकार कोशिशें कर रही है कि फूट डाली जाए। कोशिश से को बुला लिया, बाकी को छोड़ दिया, ये हमारे को मंजूर नहीं है। तुरंत चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास, दिल्ली यूपी बॉर्डर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान सबसे ज्यादा गुस्से में है, अभी का अपडेट क्या है? थोड़ी देर पहले इन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी, ट्रैक्टर के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए अभी का अपडेट बता दूं आपको। देखिए एक लेयर और बढ़ा दी गई है बैरिकेडिंग की, और यहाँ पर जो रस्सी है वो अब साइड से भी लगा दी गई है। पहले साइड से रस्सी नहीं थी, ये आपको मैं बता दूं, और किसानों को दूसरी तरफ भेज दिया गया है। जिन किसानों ने ये बैरिकेडिंग तोड़ी थी उनके जब नेताओं से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि विश्वास किसान नहीं कर पा रहा है। हालांकि उनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया है कि इस तरह से अभी बैरिकेडिंग तोड़ी जाए, लेकिन वो लगातार यहाँ ट्रैक्टर लेकर खड़े हुए हैं, जिससे हर तरह की आशंका लगातार बनी हुई है। अगर मैं एक बार इधर चलूं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल बॉर्डर के जो बिल्कुल कॉर्नर का हिस्सा है वहां पर दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन 5 मिनट के बाद 11 बजे के बुलेटिन में दोबारा से आएंगे। अजय अरोड़ा जी, शिवम त्यागी जी, बहुत धन्यवाद। सिंगू बॉर्डर से ऐश्वर्या जैन मेरे साथ में थे, और इसके अलावा टीकरी बॉर्डर से सब्यसाची लगातार दिन भर जुड़े रहेंगे। हम इतना ही कहना चाहेंगे, किसानों को भी संयम बरतना चाहिए। अगर सरकार ये कह रही है कि कानून पर आपकी जितनी शिकायतें हैं हम आपके साथ में बातचीत करेंगे। इन सभी खबरों के बीच किसान आंदोलन को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र पर बहुत बड़ा वार कर दिया है। ट्वीट करके राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा अन्नदाता सड़कों पर धरना दे रहे हैं, झूठ टीवी पर भाषण है, किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है, ये कर्ज उन्हें इंसाफ देकर ही उतरेगा। एक ब्रेक।